हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो जैसे कि आपके चैप्टर 11 स्टार्ट हो चुका है, वर्क एंड एनर्जी, और उसका डायग्राम बना दिया था मैंने। ठीक है, वर्क को मैं समझा रहा था कि वर्क जो डिपेंड करता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। आज के इस वीडियो में वर्क को आगे की तरफ जो एक्सप्लेनेशन के साथ में लिखवाऊंगा और समझाऊंगा भी। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें। यहां तक मैंने लिखवा दिया था आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद मैंने ये हेडिंग क्या थी कि व्हेन फोर्स जो अप्लाई होता है वो क्या है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में अप्लाई होता है किसी एंगल के साथ। ठीक है, आगे की तरफ चलें, ये हेडिंग थी और ये डायग्राम मैंने बनवा दिया था। इसके बाद आप लिखिएगा इस डायग्राम के नीचे व्हेन ए फोर्स, इसमें लिखिएगा व्हेन ए फोर्स, जब एक फोर्स जो है वो हम अप्लाइड करेंगे, इज अप्लाइड एट एंगल, इज अप्लाइड APPLID, इज अप्लाइड एट एन एंगल। ठीक है, तो क्या लिखवाया राहुल सर ने, ए फोर्स इज अप्लाइड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल, एंगल के बाद लिखिए थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, HORIZONTAL, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्या लिखा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, फुल स्टॉप। इसके बाद लिखिएगा देन द वैल्यू ऑफ एफ, फुल स्टॉप का लिखिएगा देन द वैल्यू ऑफ एफ, देन द वैल्यू ऑफ, जो फोर्स है, एफ का मतलब फोर्स है, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, लिख दिया ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या होगा, एज, जल्दी बताइए, एफ एस कॉस थीटा। क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा। नीचे लिखिएगा सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई है DEFINITION, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या हो जाएगा, वर्क डन। आप लिखिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वर्क डन इक्वल्स टू, जो वर्क है वो किसी ऑब्जेक्ट पर डन होगा तो क्या होगा, फोर्स इन द डायरेक्शन, तो वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू, जल्दी बताइए, डिस्टेंस। तो क्या लिखवाया, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्टेंस। नीचे लिखिएगा एफ कॉस थीटा, ये तो हो जाएगा एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट एस हो जाएगा, तो W इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा इंटू एस। तो नीचे लिखिएगा W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। ओके, W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर इंटू एस वेक्टर। ठीक है, तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर इंटू एस वेक्टर। ठीक है, यहां पर लिखिएगा तो W इक्वल्स टू क्या हो गया, एफ वेक्टर इंटू एस वेक्टर। ठीक है, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, और ये जो इंडिकेट है, ठीक है, जो डॉट है इसका भी मैं लिखवा देता हूं हेयर। ठीक है, ये जो डॉट है, ठीक है, ये जो डॉट दिख रहा है इसका मतलब क्या है, एक सेकेंड, हेयर, ये ब्रैकेट में लिख देता हूं, ये डॉट जो है, ये जो आपको डॉट दिख रहा है एफ वेक्टर एस वेक्टर के बीच में, ये क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट्स, ठीक है, इंडिकेट्स, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, इंडिकेट्स नॉट, ठीक है, अबाउट, इसमें लिख सकते हैं अबाउट डॉट प्रोडक्ट, PRODUCT। ठीक है, तो डॉट क्या दिखाता है, अबाउट डॉट प्रोडक्ट के बारे में दिखाता है। ठीक है, यहां तक हो ही गया ये आपके। चलें आगे की तरफ बात करते हैं। इसके बाद आप लिखिएगा, ठीक है, नेचर ऑफ वर्क डन, की जो वर्क है उसका नेचर क्या होगा, ये मैं रफ कर देता हूं। अब हम हेडिंग डालते हैं नेचर ऑफ, हेडिंग डालें नेचर ऑफ वर्क डन।
नेचर ऑफ वर्क डन, जो वर्क हुआ है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट पर जो वर्क होता है उस पर उसका क्या नेचर होता है। देखिए इसमें फर्स्ट हेडिंग डालिए अगेन जीरो वर्क, ठीक है, फर्स्ट हेडिंग डालें जीरो वर्क, ओके, यानी कि जीरो वर्क की कंडीशन, ठीक है। ए हेडिंग डाल दो, ए बी सी करके पढ़ेंगे, ठीक है। ए हेडिंग डाल दो जीरो वर्क कि जीरो वर्क क्या होता है। तो सबसे मेन हेडिंग है नेचर ऑफ वर्क डन, ठीक है। इसके बाद राहुल सर ने हेडिंग डलवाई है जीरो वर्क। जीरो वर्क में क्या होता है, इसमें फर्स्ट जीरो वर्क में क्या होता है कि जब डब्ल्यू क्या हो गया जीरो, ठीक है, यानी कि थीटा इक्वस टू 90 डिग्री, वैन इसमें लिखिएगा वैन थीटा इक्वस टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। जीरो वर्क की कंडीशन में थीटा इक्वस टू 90 डिग्री होगा, देन डब्ल्यू इक्वस टू क्या हो जाएगा एफ एस कॉस 90 डिग्री, ओके। कॉस 90 की वैल्यू, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है जीरो, तो पूरा ही क्या हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे लिखिएगा सो कॉमा वर्क डन, सो वर्क डन, ठीक है, बाय ए फोर्स, क्या लिखा, सो वर्क डन बाय ए फोर्स इज जीरो इफ, इज जीरो इफ द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड, इफ द body is displaced, okay, body is displaced in a direction perpendicular, in a direction perpendicular, तो क्या लिखा, so work done by a force is zero if the body is displaced in a direction perpendicular to the direction of force, to the डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है ना, फुल स्टॉप, टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब नीचे लिखिए इसका एग्जाम्पल। राहुल सर बिना एग्जाम्पल के तो बात करते ही नहीं है, आपको पता है, एग्जाम्पल देते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे एक बॉडी है, वो किसी स्मूथ हॉरिजेंटल जो सरफेस है, कोई हॉरिजेंटल सरफेस है, स्मूथ है, उस पर स्लाइड कर रहा है, ठीक है। ए बॉडी, इसमें लिखिएगा ए बॉडी स्लाइडिंग, SLIDING, स्लाइडिंग, ठीक है, ए बॉडी स्लाइडिंग, SLIDING, स्लाइडिंग ओवर ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है, सरफेस। तो ए बॉडी स्लाइडिंग ओवर ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। तो नीचे लिखिएगा द वर्क डन बाय, क्या लिखा, द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ओके, द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड रिएक्शन ऑफ सरफेस, एंड रिएक्शन ऑफ सरफेस, जो देखिए फोर्स के कारण जो वर्क डन हुआ है, तो ग्रेविटी के कारण जो फोर्स है और सरफेस का जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, विल बी जीरो, विल बी जीरो, क्योंकि वर्क कैसा लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है। दिस इज बिकॉज, दिस इज फुल स्टॉप का लिखिएगा, दिस इज बिकॉज, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि बोथ जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, बोथ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्या लिखा, बोथ, दिस इज बिकॉज बोथ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड द रिएक्शन, एंड द रिएक्शन एक्ट नॉर्मली, एक्ट द रिएक्शन एक्ट ACT, एक्ट नॉर्मली, NORMALLY, एक्ट नॉर्मली टू द डिस्प्लेसमेंट, टू द डिस्प्लेसमेंट, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। सेकंड कंडीशन में आ जाइए, व्हेन, ये तो हो गई इसमें फर्स्ट, व्हेन थीटा इक्वल्स जीरो। सेकंड कंडीशन में आ जाइए,
ये जो ऊपर है ये फर्स्ट लिख दिया राउसन ने, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 देन W इक्वल्स टू FS cos 90 इक्वल्स टू 0। सेकेंड में आ जाएगी व्हेन S इक्वल्स टू 0, जब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, यानी कि इसमें लिखिएगा एक सेकेंड, व्हेन S इक्वल्स टू 0, S इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, देन सीधी सी बात है जो वर्क है वो भी 0 हो गया। तो इसमें क्या लिखेंगे, सो वर्क डन बाय ए फोर्स इज 0 इफ द बॉडी, क्या लिखा, सो वर्क डन बाय ए फोर्स इज 0 इफ द बॉडी, ठीक है, सफर्स SUFFERS सफर्स नो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, किसी भी तरीके का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। नीचे लिखें एग्जाम्पल, इसका भी एग्जाम्पल देंगे राहुल सर। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि एक जो, जैसे एक आदमी है, वो एक आदमी क्या कर रहा है, अपने सर पर कोई वजन ले जा रहा है, लोड रख के ले जा रहा है, और वो एक जो उसको जगह बताइए वहां पर जाकर वो खड़ा हुआ है, तो उस पर कोई वर्क हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, क्योंकि उसने कोई डिस्टेंस कवर की क्या, नहीं की। तो ए पर्सन PERSON, ए पर्सन कैरिंग CARRYING, ए पर्सन कैरिंग ए लोड ऑन हिज हेड, a person carrying a load on his head and standing STANDING and standing at a given place, ठीक है, does not work, full stop। तो ए पर्सन कैरिंग ए लोड ऑन हिज हेड एंड स्टैंडिंग एट ए गिवन प्लेस डज नॉट वर्क, उस तरीके से काम नहीं करता है। अब आ जाइए बी पर, 0 वर्क हो गया। अब वी पर आ जाइए पॉजिटिव वर्क, वी हेडिंग डालें पॉजिटिव वर्क, ठीक है। नेक्स्ट है पॉजिटिव वर्क। तो देखिए ऊपर जो है वो ए 0 वर्क डाल दिया था हेडिंग। अब आ जाइए वी पर पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क की कंडीशन क्या होगा, व्हेन, जल्दी बताइए, व्हेन जो थीटा है वो 0 से और 90 डिग्री के बीच में लाइज करेगा, व्हेन 0 डिग्री इक्वल्स टू थीटा, 0 डिग्री लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है, ये है लेस देन इक्वल्स टू थीटा लेस देन इक्वल्स टू 90 डिग्री, समझे आप। यानी कि व्हेन जो थीटा है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में, एक सेकेंड, लाइज करेगा। अगेन मैं बता देता हूं, व्हेन 0 डिग्री लेस देन इक्वल्स टू थीटा और लेस देन 90, इक्वल्स नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि 0 डिग्री और थीटा